देखिए, हम सबसे पहले हिंदू नहीं है, तो फिर क्या? हम ब्राह्मण हैं। आप क्यों बार बार महाराज शिक्षा स्वास्थ्य पे क्यों नहीं सवाल करते हैं? आप आरएसएस पे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे करिए ना सवाल। नहीं, आरएसएस में क्या खराबी? एक खराबी बंद कर रहे हैं। 5 खराबी बताओ आरएसएस में। स्कूल काहे बेचे? मोदी जी आरएसएस है, आरएसएस में मोदी जी और कांग्रेस है। वही कांग्रेस का विधायक खरीद के मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं। आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन। अरे महाराज, आप राष्ट्रवादी कहिए या देशभक्ति कहिए, देशभक्त तो यहाँ जाति आरक्षण का जो आवाज उठा रहा है ना, वो असली देशभक्त है। वो 2024 में उनको आने वाले समय में पता चल जाएगा जो कुर्सी कैसे घसकती है। टीवी में तो सब ब्राह्मण पर ब्राह्मण नहीं है महाराज, उसे दलाल कहते हैं। जो देश को बेचे उसको दलाल कहते हैं, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। हिंदू हुई नहीं, अरे हिंदू है ही नहीं। असली हिंदू है वो आरएसएस का विरोध कैसे करेगा? देखिए, हम सबसे पहले हिंदू नहीं है, तो फिर क्या? हम ब्राह्मण हैं। और इस संविधान के द्वारा मुझे ब्राह्मण बनाया गया है, ठीक है, सामान्य वर्ग बनाया गया है। हमारे हर योजना का लाभ सामान्य वर्ग के नाम से मिलता है, ना कि फर्जी हिंदुत्व के नाम से। हम इस हिंदुत्व को नहीं मानते हैं। तो भाई राहुल गांधी भी कह रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहेंगे? वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। हाँ? पहले तो कभी अपना राष्ट्रपति का आरक्षण खत्म करवा के देखते। आरएसएस में क्या खराबी है? आप क्यों बार बार महाराज शिक्षा स्वास्थ्य पे क्यों नहीं सवाल करते हैं? आप आरएसएस पे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे करिए ना सवाल। नहीं, आरएसएस में क्या खराबी? एक खराबी बंद कर रहे हैं। 5 खराबी बताओ आरएसएस में। स्कूल काहे बेचे? क्यों आपको नहीं दिखा है? तो नंबर ले लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। मेरे पास सारे सबूत है। पूरा 8 साल में ये जितने भी कारनामे किए ना, वो इस माइंड में रिकॉर्ड है। और कौन कारनामा किया? अरे मोदी जी जो जितने भी कारनामे किए हैं, तो मोदी जी का आरएसएस से तो बोल रहे थे पहले हर पार्टी आरक्षण बढ़ाता है, चुनाव जीत जाता है। आपने क्या किया? आपने आरक्षण को बढ़ावा नहीं। मोदी जी का आरएसएस से क्या लेना देना है? मोदी जी आरएसएस है, आरएसएस में मोदी जी और कांग्रेस है। वही कांग्रेस का विधायक खरीद के मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं। आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन। अरे महाराज, आप राष्ट्रवादी कहिए या देशभक्ति कहिए, देशभक्त तो यहाँ जाति आरक्षण का जो आवाज उठा रहा है ना, वो असली देशभक्त है। लोगों की मदद करता है। कौन सा मदद किया? हम ब्राह्मण हैं, बहन जो मजदूरी कर रहे हैं, पेट नहीं भर रहा है। कौन सा मदद किया है? आरएसएस सीमा पर सेना की मदद करता अरे है। वो क्या सीमा सुरक्षा करेगा? सीमा को तो बिहार के युवा आरएसएस गाय करता है। आरएसएस गाय माता को बचाता है। गाय, वही गाय काट के आप सत्ता चला रहे हैं, भूल गए क्या? वही गाय का मांस विदेशों में भेज आप रहे हैं। नकली हिंदू हो। अरे हम हिंदू है ही नहीं, हिंदू है ही नहीं, हम सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग है। मैं हिंदू नहीं हूँ, सामान्य वर्ग है। एक हफ्ते में सेना तैयार कर लेती है। अरे हमारे जैसे बिहार के युवा जब तैयार होंगे ना, ये चोर लुटेरे सब भाग जाएंगे। बिहार में तो जंगल राज है। अरे आपको किसने कह दिया जंगल राज है? बिहार में तो वो चीज है ना, खादी भंडार, चीनी मिल, पेपर मिल, सबको नेताओं ने चाट के खा गया। नहीं तो हमारे बिहार में क्या नहीं था? केरोसिन नहीं था। बात करो, हाँ। प्रधानमंत्री जॉब का वादा किया था, हाँ मिला तो बहुत लोगों को। हाँ, खुश है वो 2024 में उनको आने वाले समय में पता चल जाएगा जो कुर्सी कैसे घसकती है। 4 साल की नौकरी मिले, कितनी की नौकरी मिली? 4 साल की नौकरी कौन सी होती है? अग्निवीर। वो तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन। इससे अच्छा पहले ब्रिटिश ही था, आज भी ब्रिटिश को ही ले आइए। सरकार पेंशन भत्ता सैलरी देने की क्या जरूरत है? उसके नेताओं के साबुन देने की क्या जरूरत है? जनता का टैक्स का पैसा तो अच्छी योजना ना, क्या एक की? देश की सेवा करोगे। अरे कौन सा सेवा कर रहे हैं? पेंशन भत्ता सैलरी खा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री किसके लिए करेंगे? न उनको बाल है, न बच्चा है, न क्यों? बीवी तो संभला नहीं। हाँ। बीवी यशोदा काकी वैसे ही इंतजार कर रहे हैं। देश के लिए कर रहे हैं। अरे यशोदा काकी को क्यों छोड़ दिया? वो देश के लिए बीवी को छोड़ दिया, आप लोगों के लिए घरवाली को छोड़ दिया। हम लोगों के लिए, हम लोग के लिए 400 का सिलेंडर 1200 में बेच रहे हैं। 700 रुपए का सरसों तेल, 200 रुपए 300 रुपए। ब्राह्मण होके कह रहे हो, नकली ब्राह्मण लग रहे हो तुम। मैं ओरिजिनल ब्राह्मण समाज मोदी जी के साथ है। सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है। आप पीछा सर्वो नास्ते। किसने कह दिया? एक मिनट, आप पीछा सर्वो, विरोध करे वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप पीछा सर्वो नास्ती देव इच्छा परम बल। गद्दार समझ जाओ, 2024 नजदीक आ गया है, समय आ गया है। ब्राह्मण समाज नाराज है मोदी जी से। हाँ, मोदी जी हमारा, मोदी जी हमारे लिए ऐसा कानून लाया ना, ST एक्ट, जो हम आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक है। हम सामान्य वर्ग वाले हैं। कानून से आतंकवादी छूट जाता है, लेकिन इस कानून के जो अंदर आ गया वो नहीं छूटेगा। चाहे वो कितना ही आपके ऊपर झूठा ही केस लगा दिया, लेकिन वो इस कानून से बच नहीं सकता। आतंकवादी बच सकता है इस देश में। लगता नहीं कि जाति के नाम पर हम अत्याचार होता है?
अरे जाति के नाम पर जाति को अत्याचार बंद है, स्वर्ण जातियों पर होता है अत्याचार। अच्छा। आजकल उल्टा हो रहा है काम। तो मोच रख ले तो मार दिया जाता है। हाँ जी, मोच रखेगा तो मार दिया कहाँ मार दिया जाता है? राजस्थान में वो ऐसे बना घोड़ी चढ़ने पर। अरे महाराज तो मसला डिबेट कोई कैसे और होता चलेंगे? है, उसको टीवी का बना डिबेट देते हैं, कैसे मुंह रख लिया, चलेंगे? फलाना रख लिया। टीवी का डिबेट कैसे चलेंगे? वो तो सब ब्राह्मण पत्रकार है, टीवी में तो सब ब्राह्मण पत्रकार। ब्राह्मण नहीं है महाराज, उसे दलाल कहते हैं जो देश को बेचे, उसको दलाल कहते हैं। वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण का कर्तव्य था हर घर में जाके शिक्षा देना, ना कि दलाली करना। आपसे मैं एक खबर और दिखाना चाहता हूँ। आप बार बार ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं ना, ये कहना छोड़ दीजिए। हम क्या ब्राह्मण को आप बोल रहे हैं मंदिर में सारा ब्राह्मण है, एक में ब्राह्मण पूजनीय है। नहीं, आप ब्राह्मण है हर मंदिर में। तो तुलसीदास ने कहा कि ब्राह्मण अनपढ़ भी हो तो उसकी पूजा कीजिए। बड़ा सा रुकिए पत्रकार साहब, इतना उतावले क्यों हो रहे हैं? नहीं, राम रहीम पत्रकार ब्राह्मण है, रामदेव बाबा ब्राह्मण है, इस पे भी कभी सवाल उठाइए, क्यों नहीं उठाते? में क्या गड़बड़ी है? सब ब्राह्मण है ना, योगी जी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का हक इन लोगों ने छीन लिया। योगी ने ब्राह्मण की सत्ता छीन ली भाई। नहीं, ब्राह्मणों का हक सब मिलकर छीन लिया। अब ब्राह्मण ही अत्याचारी बन गया। वाह, न्यूज वाले पत्र साहब का ताली लगा जाइए। ब्राह्मण को कौन अत्याचारी कहे? क्यों नहीं कर रहे हैं? ST ST एक्ट काला कानून किसके लिए तैयार किया? जो हमला करेगा शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब पर उस पर लागू होगा, अच्छा। चाहे वो जनरल हो चाहे OBC हो। कुछ नहीं कहे, वैसे भी ठोक दीजिएगा, क्योंकि पैसे का सवाल है भाई। 1 लाख रुपया मिलेगा। आरोप लगाते हैं। नहीं, मैं सही आरोप लगाते हैं। अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो आपके पास समाज नहीं है। वैसे तो तमाम कानून है, रेप का कानून है, उसको रेप में भी गलत आरोप लगते तो हटा दें। हाँ? 3 कानून उसका मतलब सारे कानून को हटा दें। नहीं, हटाने का नहीं बोल रहे हम। 3 कानून ऐसे हैं जो 90% झूठे होते हैं। एक तो आपका ST ST एक्ट, एक दहेज उत्पीड़न का, एक रेप का। ये 3 कानून ऐसे हैं, मतलब भारत में दहेज नहीं लिया जाता है। ज्यादा दुरुपयोग होता है। सोचिए इनके कैमरा बोल रहा हूँ। मतलब कि दहेज गलत कानून है। दहेज का कानून, रेप का केस और ये ST ST, इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता इस देश में महिलाओं से रेप नहीं होता है। है। सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। हाँ बिल्कुल तो आप क्या कहते हैं? होता है, 10% होता है, लेकिन 90% झूठा होता है। तो कोर्ट है ना, हैं? सच और झूठ का फैसला करने के लिए कोर्ट तो इसीलिए है ना। हाँ, कोर्ट है। कोर्ट में बस कंप्रोमाइज हो जाता है। इंसाफ नहीं कोर्ट मिलता। वालों को तो भी तनख्वाह चाहिए। इंसाफ नहीं मिलता है। क्या इंसाफ कहाँ मिलता है? इंसाफ नहीं होता। चलो।